सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो स्टूडेंट भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा ताकि आपको पर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और आज का रीजनिंग का पहला क्लास है रेलवे के लिए। और ये जो टॉपिक है, देखो पहले मैं बोल दूं, जो ये टॉपिक है वो टॉपिक स्पेशली है बैंक के लिए। ठीक है, और जो टॉपिक का नाम है वो है सिलोगिज्म। राइट, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इसका रीजन भी बहुत सारा है। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो टॉपिक है वो बैंक का टॉपिक है। इवन बच्चे लोग बैंक एग्जाम ज्वाइन करने के बाद भी इस टॉपिक में कुछ स्टूडेंट का टॉपिक क्लियर नहीं है, तो मैं ज्यादा आपको डीप में नहीं ले जाऊंगा, गहराई में नहीं ले जाऊंगा जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन इतना जरूर है, गारंटी के साथ बोल सकते हैं, आज की क्लास में जितना भी सिखाऊंगा उतना सफिशिएंट है, उससे एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बाहर देखने को नहीं मिलेगा। मैंने ये टॉपिक हाई लेवल भी करवाया है, बेसिक से लेके हाई लेवल तक, जो बैंक पीओ के एग्जाम में आता है अपने चैनल पर ही, सक्सेस की 98 पर। लेकिन आज कोशिश करूंगा आप सभी को अच्छे से समझाने का ये टॉपिक, जिससे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में और थोड़ा भी आपके माइंड में डाउट ना रह जाए। और जो स्टूडेंट भी नए हैं वो भी इस चैनल को अच्छे से देखिएगा। और हाँ, आपको मैं हिंदी में भी समझाऊंगा, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट जो ये है जो हिंदी मीडियम से है, जो हिंदी में एग्जाम देंगे रेलवे का, तो उनके लिए भी मैं हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम, कठिनाई ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और साथ साथ इस वीडियो को आप सारे बच्चों से शेयर करिएगा जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर सिलोगिज्म होता क्या है, देखो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल लेवल तक में भी उतने हाई लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता भी चुका हूं ये बैंक का टॉपिक है। ठीक है, और आपको पता है इन कंपैरिजन टू अदर एग्जाम, बैंक एग्जाम के रीजनिंग थोड़े टफ होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर मैं बोलूं सम ए इज बी, और ये क्या दिया गया है, ये है आपके पास स्टेटमेंट। ठीक है, ये है आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है, सम ए इज बी। और स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, स्टेटमेंट में कुछ भी बोल दे वो आपको सत्य मानना है, वो आपको सच मानना है। अगर स्टेटमेंट में बोल दे आपको कि जो विराट कोहली है सचिन का बेटा है, तो आपको मानना पड़ेगा हाँ स्टेटमेंट है वो सच है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, स्टेटमेंट में मान लीजिए आपको दिया गया है सम ए इज बी, और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दे दिया गया है आपके पास कि ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, या फिर बोल दे आपको सम बी इज ए। ये निष्कर्ष है और ये स्टेटमेंट है। आपको आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपसे पूछेगा जो स्टेटमेंट में दिया गया है उसके बेस पर जो निष्कर्ष निकला है, ऑल ए इज बी या सम बी इज ए। ठीक है, ये एक नंबर निष्कर्ष है, ये एक नंबर कंक्लूजन है, और ये 2 नंबर है। आप बताइए कि कौन सा सही है, ये सही है क्या? आपको बोलेगा 1 फॉलो या 2 फॉलो, या फिर कौन सा सही है, या फिर दोनों ही सही है। आपको ऑप्शन में दे देगा, आपको बताना है कि कौन सा सही है इस स्टेटमेंट के आधार पर। ठीक है, चलिए थोड़ा पहले आपको ये बताता हूं, क्योंकि रेलवे और एसएससी के बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को देखते नहीं है, लेकिन रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी में ये टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। जो स्टूडेंट भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आई होप उनको तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो सम ए इज बी का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा हमारा ए है। बोल रहा है कुछ ए जो है वो क्या है, वो बी है। कुछ जो ए है वो क्या है, वो बी है। ठीक है, अब आपके पास जो निष्कर्ष दिया गया है, बोला है पूरा का पूरा ए बी है। नहीं, हमें तो सिर्फ इतना बोला गया है स्टेटमेंट में कि कुछ ए जो है वो बी है। तो पहला क्या बोलेंगे, पहला तो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमें से
पूछा क्या जा रहा है, पूरा का पूरा ए जो है वो बी है, और हमें स्टेटमेंट में क्लियर तो नहीं बोला गया है ना कि ऑल ए इज बी, हमें सिर्फ स्टेटमेंट में इतना बोला गया है कि कुछ जो ए है वो बी है, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। अब आपसे बोला दूसरा नंबर निष्कर्ष, दूसरा नंबर कंक्लूजन, सम बी इज ए। अब इस डायग्राम के आधार पर आपको नजर आ रहा है कि सम बी इज ए, बिल्कुल नजर आ रहा है। अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी तो ए होगा, तभी तो सम ए इज बी, कुछ बी इज ए, तो दूसरा नंबर तो फॉलो करेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। चलो इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज और दिखलाते हैं आपको, ये चीज छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर मैं एक चीज और लिखता हूं, ऑल ए इज बी, ठीक है, ऑल ए इज बी। ये दोनों आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट। अब एक डायग्राम से आप प्रूफ कर सकते हैं कि ऑल ए इज बी भी, सम ए इज बी भी। देखिए दिखाते हैं आपको, दोनों स्टेटमेंट के ड्राइंग बनाने हैं तो कैसे बनेगा। अगर हम बोल दे ये पूरा का पूरा जो ए है, ऑल ए, पूरा का पूरा जो ए है वो क्या है, वो हमारा बी है। अब इस डायग्राम के आधार पर ये वाला तो सही नजर आ रहा है कि ऑल ए इज बी, पूरा का पूरा जो ए है वो बी है, लेकिन ये डायग्राम भी इस डायग्राम के बेस पर ये भी सही है। कैसे, देखो स्टेटमेंट में क्या बोला गया, सम ए इज बी, कुछ ए जो है वो बी है, तो हमको पता है कि पूरा का पूरा जो ए है वो बी है, लेकिन पूरा में ही तो कुछ छिपा हुआ है ना। एग्जाम्पल समझिए, अगर आपको कोई बोल दे कि एक कप है, इस कप में, पूरा जो कप है उस कप में चाय, यानी पूरा का पूरा जो कप है वो चाय से भरती है, पूरा कप में चाय है, तो पूरा कप में चाय है, ठीक है। अगर कोई आकर आपसे पूछता है कि कप में थोड़ा चाय है क्या, अरे पूरा है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, थोड़ा चाय है क्या, तो पूरा में ही तो थोड़ा है ना। वो हमसे पूछा क्या, थोड़ा चाय है, तो हमें पता है कि कप में पूरा चाय, लेकिन पूरा में ही तो थोड़ा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि ऑल ए इज बी, ये सही है, पूरा का पूरा जो ए है वो बी है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑल में ही सम आ गया, सम ए इज बी। अब इसके तो बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं। इसके देखिए मैं क्या क्या डायग्राम बन सकता है, पहले वाले स्टेटमेंट का मैं आपको वो दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, अब ऑल ए इज बी का तो डायग्राम एक ही बनेगा, ये वाला, लेकिन इसके बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं। एक तो ये, इसके बेस पर भी हम बोल सकते हैं सम ए इज बी, या फिर मैं बोल दूं पूरा का पूरा जो बी है वो ए है, तो इसमें भी तो कहीं ना कहीं ए छिपा हुआ है कुछ, इसमें भी तो बोल सकते हैं सम ए इज बी। हमें पता है कि पूरा का पूरा जो बी है वो ए है, लेकिन इसमें सम ए भी तो है ना। और एक डायग्राम देखिए, मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले समझाया था ये वाला, तो इसके आधार पर भी हम बोल सकते हैं सम ए इज बी, ठीक है। चलिए, अब एक डायग्राम और बन सकता है, यही डायग्राम ए का हो गया और इसी के ऊपर ओवरलैप बी का हो गया, यही ए यही बी, तो इसमें भी बोल सकते हैं कि कुछ जो ए है वो बी है, कुछ ए तो है। चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं शॉर्टकट। मान लीजिए अगर सम ए इज बी आपके एग्जाम में आ गया और आपके पास जो कंक्लूजन यानी स्टेटमेंट दिया गया है, अगर ये स्टेटमेंट आपके एग्जाम में देखने को मिले, तो अगर आप ये चीज आप लिख लेना अपने नोट्सबुक में, बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। मान लीजिए अगर बोले सम ए इज बी, तो आप आंख बंद करके बोलिएगा, बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है। या फिर बोले सम बी इज ए, तो आप बोलिएगा 100% फॉलो करेगा। इसके अलावा अगर कुछ और बोल दे, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज ए, तो आप बोलिएगा कुछ फॉलो नहीं करेगा, बस ये दो चीज फॉलो करेगा। और एक चीज आता है पॉसिबिलिटी वाला चीज, मैं वो आपको थोड़ी देर बाद
समझाऊंगा, आप देख रहे होंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन अगर स्टेटमेंट ये दिया गया है तो बस ये दो चीज फॉलो करेगा। स्टेटमेंट ये है तो बस ये दो चीज फॉलो करेगा और कुछ सही नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप लिख लेना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको बोल दे स्टेटमेंट में ऑल ए इज बी, पूरा का पूरा जो ए है वो बी है, तो इसका डायग्राम मैंने आपको अभी कर बताया, ऑल ए इज बी। अगर इस स्टेटमेंट के आधार पर आपको जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है वो बोल दे कि सम ए इज बी, तो क्या होगा? अभी मैंने आपको समझाया, फॉलो करेगा। सम तो छुपा हुआ है कहीं उसमें। अगर बोल दे सम बी इज ए, तो सम बी इज ए भी छुपा हुआ है उसमें, तो ये भी फॉलो करेगा। या फिर बोल दे ऑल ए इज बी, तो ये भी फॉलो करेगा। अगर बोल दे आप सभी को कि ऑल बी इज ए, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ऑल बी इज ए नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल बी इज जब ए पूछ दिया तो उसका जो डायग्राम होगा वो ये बन जाएगा। ऑल बी पूरा का पूरा जो बी है वो ए के अंदर आएगा, ठीक है। हमसे ये चीज मांग रहा था निष्कर्ष में लास्ट वाले, ऑल बी इज ए, तो हम बोलेंगे नहीं फॉलो करेगा। अगर हम बोले फॉलो करेगा तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत हो जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया कि स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होना चाहिए हर एक डायग्राम में। डायग्राम कैसा भी हो, आपको स्टेटमेंट से छेड़खानी नहीं करनी है। अगर हम बोले ये फॉलो करेगा ऑल बी इज ए, तो हमारा ऑल ए इज बी नहीं हो पाएगा, और ऑल ए इज बी का डायग्राम ये वाला है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्लास, ठीक है। चलिए अब एक चीज मान लीजिए, वही केस होगा ऑल बी इज ए वाला भी, तो मैं उसको नहीं समझाऊंगा, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए अगर मान लीजिए नो वाले क्वेश्चन भी आते हैं, नो वाले, अगर आपको बोल दे नो ए इज बी, ये है हमारा कौन स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट क्या होता है? सत्य होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बोल दे कंक्लूजन निकालने के लिए, यानी निष्कर्ष निकालने के लिए आपको बोल दिया जाए सम ए इज बी, या फिर ऑल बी इज ए, या फिर बोल दे सम ए इज नॉट बी, ठीक है। चलिए तो देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया है। स्टेटमेंट जो हमें दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर वो है नो ए इज बी। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा ए है, जो हमारा ए है उसका और बी का कोई रिलेशन नहीं है। यही बोल रहा है ना कि ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है। अगर कुछ रिलेशन बोलता तो बोलता सम ए इज नॉट बी, लेकिन स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट में क्लियर बोल दे रहा है नो ए इज बी, यानी ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि जो स्टेटमेंट होता है वो 100% हमारा सही होता है। तो चलिए ए और बी सही है, कोई रिलेशन नहीं है। अब हमसे निष्कर्ष क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि सम ए इज बी, कुछ ए बी है क्या? जब हमें पता है कि स्टेटमेंट में नो ए इज बी है तो हम सम कैसे बोले? नहीं, आपका जो निष्कर्ष है वो गलत है। आपने जो निष्कर्ष निकालने के लिए हमको बोला है, जो कंक्लूजन निकालने के लिए आप बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि नो ए इज बी स्टेटमेंट है जो फिक्स्ड है, कुछ रिलेशन नहीं है, तो सम कैसे हो सकता है? तो आप क्या बोलोगे? ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब आपको बोल दे ऑल बी इज ए, तो ये भी नहीं होगा। हमको बोल रहा है पूरा का पूरा बी ए हो सकता है क्या? ये डायग्राम बनाने के लिए बोला जा रहा है निष्कर्ष में ऑल बी इज ए, ये डायग्राम बनाने के लिए हमें निष्कर्ष में बोला जा रहा है। तो अगर ये डायग्राम बना लेते हैं और बोलते हैं हर निष्कर्ष सही है, अगर जैसे ही बोलता हूं मैं ये सही है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। फिर तो
गलत हो जाएगा। और हमने आपको बताया किसी भी कंडीशन में स्टेटमेंट जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, जो स्टेटमेंट आपको बोल दिया गया है वो सही है, तो हमारा ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब जो थर्ड नंबर कंक्लूजन जो स्टेटमेंट निकालने के लिए बोल रहा है वो बोल रहा है सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, कुछ जो ए है वो बी नहीं है क्या। देखो हमें ये तो पता है कि ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, दोनों अलग है, दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हमें कोई बोले कि इन दोनों के बीच में थोड़ा ब्रेकअप हो चुका है क्या, तो पूरा के अंदर ही तो थोड़ा आता है, तो जो ए है और जो बी है उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें बोल क्या रहा है, सम ए इज नॉट बी, कुछ जो ए है वो बी नहीं है क्या, पूरा का पूरा ए बी नहीं है, जो ए है और बी है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ जो कुछ नहीं है उसके अंदर ही तो कुछ आ रहा है, तो सम ए इज नॉट बी भी हम बोल सकते हैं कि ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि कुछ रिलेशन नहीं है। जब कुछ रिलेशन नहीं है तो उस कुछ, जब कुछ रिलेशन नहीं है तो कुछ नहीं है, उसके अंदर ही तो कुछ आ रहा है, तो ये हमारा फॉलो करेगा। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसको रब कर कर आपको लिखवा दूं एक चीज और, अगर आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ जाए तो निष्कर्ष क्या क्या आ सकता है जो सही होगा इस स्टेटमेंट के आधार पर। ठीक है, तो क्या हो सकता है आप ये लिख लो, आप ये लिख लीजिए बहुत अच्छे से, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। सम ए इज नॉट बी अगर बोल दे तो आप बोलना फॉलो करेगा, क्योंकि सम नॉट ही नो में छुपा हुआ है। ठीक है, अगर बोल दे आपको सम बी इज नॉट ए तो आप बोलना फॉलो करेगा। अगर बोल दे कि आपको नो ए इज बी तो आप बोलना ये भी फॉलो करेगा। अगर बोल दे आपको नो बी इज ए तो आप बोलना ये भी फॉलो करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे टॉपिक, मैं बिल्कुल अच्छे समझा रहा हूं। मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट के माइंड में डाउट रह जाए, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला आपको कि स्टूडेंट लोग बैंक में ज्वाइन करने के बाद भी उनके माइंड में कुछ कुछ टॉपिक को लेकर डाउट रह जाता है, और मैंने अपने चैनल पर बेसिक से लेके हाई लेवल डीपली तक गया हूं इस टॉपिक को लेकर। लेकिन रेल के एग्जाम के लिए आपको उतना डीपली नहीं पढ़ना है जिससे आप कंफ्यूजन हो सको, और मैं बोल भी चुका हूं गारंटी जितना मैं सिखाऊंगा आपके क्लास में इससे एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपने इतना सीखा, अब मैं आता हूं, मैं आपको सम भी कराऊंगा थोड़ी देर के बाद। अब मैं आता हूं पॉसिबिलिटी वाले केस में, इसको थोड़ा आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 6 महीना 1 साल तैयारी करने के बाद बैंक के भी स्टूडेंट लोगों का ये डाउट रह जाता है पॉसिबिलिटी वाले केस में। अगर कोशिश करूंगा कि मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझा पाऊं पॉसिबिलिटी वाला केस, देखिएगा। ठीक है, चलिए अगर आपके पास स्टेटमेंट दिया गया है सम ए इज बी, ठीक है ना, सम ए इज बी दिया गया है, और जो आपसे निष्कर्ष मांग रहा है यानी जो कंक्लूजन मांग रहा है वो मांग रहा है ऑल ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, ये आपसे निष्कर्ष निकालने के लिए बोल रहा है उस स्टेटमेंट के आधार पर। ठीक है, तो पहला हर स्टूडेंट का काम क्या है कि वो स्टेटमेंट को देखते हुए वो ड्राइंग ड्रॉ करेगा। तो मान लीजिए सम ए इज बी का ड्राइंग क्या होगा, आप बोलेंगे भैया ये वाला सही है क्या, मैं बोलूंगा 110% 100% ये सही है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट तो सही होता है किसी भी कंडीशन में, मैंने जैसे आपको बताया भी। तो सम ए इज बी का ड्राइंग ये हुआ, लेकिन आपसे निष्कर्ष क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ऑल ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, ये संभावनाएं की बात कर रहा है यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी बोल रहा है।
ठीक है। अगर आपको ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो इसके पॉसिबिलिटी वाले केस में मेरी बातों को आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर आपको ये प्रूफ करना है और दिखाना है कि ये सही है किसी भी डायग्राम को बनाकर, तो आप दिखा तो दोगे। चलो मैं दिखाता हूं थोड़ा आपसे बोल क्या रहा है निष्कर्ष निकालने के लिए। आपको बोला ये जा रहा है ऑल ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है क्या, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, तो जब भी आप पॉसिबिलिटी वाले केस को निकालेंगे और सिद्ध करेंगे, प्रूव करोगे कि हां ऐसा हो सकता है, तो साथ साथ आपको यह भी दिखाना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर कंडीशन में स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट से आपको छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलो मैंने तो दिखा दिया कि जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है वो सही है। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट भी सही है क्या। तो देखो सम ए इज बी, तो ये हमें नजर आ रहा है कि ऑल ए इज बी है। ठीक है, लेकिन इसमें भी तो कहीं ना कहीं सम छुपा हुआ है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, थोड़ा मैं और अच्छे से समझाता हूं आपको, देखिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए एक चीज और यहां पर आपको बोल दे सम ए इज बी इज पॉसिबिलिटी। अब देखो आपको नजर क्या आ रहा है, सम ए इज बी, और आपसे निष्कर्ष निकालने के लिए क्या बोल रहा है, सम ए इज बी इज पॉसिबिलिटी। तो आप ये क्या बोलोगे, गलती है। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा सही है। चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आता है और आपके घर में फ्रिज रखा हुआ है। अब आपके घर में आपको पता है कि फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है, तो और कोई गेस्ट आकर बोलता है कि तुम्हारे घर में फ्रिज हो सकता है क्या। अरे हो सकता है क्या, मेरे घर में ऑलरेडी फ्रिज है। तो अगर स्टेटमेंट ये हो और उस स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर पॉसिबिलिटी वाला केस लगा दिया जाए, तो वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। अगर यहां से पॉसिबिलिटी हटा दे और ये पूछे सम ए इज बी और कंक्लूजन में बोले सम ए इज बी, तो ये फॉलो करेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से देखिएगा। मान लीजिए आपको बोला ऑल ए इज बी, ठीक है, और आपको बोल दिया सम ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, राइट। ठीक है ना, चलिए तो क्या होगा। अच्छा, इसका डायग्राम बहुत सारे स्टूडेंट क्या बनाएंगे, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये बोलेंगे ऑल ए इज बी। चलो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये तो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो हमारा सही है और हर कंडीशन में स्टेटमेंट सही हमारा होता है। ठीक है, अब जो आपसे निष्कर्ष निकालने के लिए बोला जा रहा है सम ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, कुछ जो ए है वो बी हो सकता है क्या। हमें स्टेटमेंट में बोला गया है ऑल ए इज बी और जो डिमांड कर दिया गया है वो है सम का, तो ऑल में ही बी है, तो बोल सकते हैं हाँ ऑल सम ए इज बी भी पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, बोल सकते हैं ना, हो सकता है। अच्छा, एक ट्रिक याद है, आप एक ट्रिक लिख लो, बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर पॉसिबिलिटी वाला कभी भी आपको केस देखने को मिले एग्जाम के टाइम, तो आप ये याद रखिएगा जो गिवन है, चलो गिवन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्टेटमेंट से। ठीक है, चलिए यहां पर मान लीजिए आप लोग कि गिवन दिया गया है और गिवन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ऐसा स्टेटमेंट के तरफ से, और जो डिमांड कर दिया गया यानी जो कंक्लूजन निकालने के लिए आपको बोल दिया गया। पॉसिबिलिटी वाले केस में बोल रहे हैं, इस चीज का नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर गिवन दिया गया है सम और डिमांड कर दिया गया आपसे ऑल का, तो आपका पॉसिबिलिटी वाले केस में क्या होगा, फॉलो करेगा। अगर गिवन दिया है ऑल और डिमांड कर दिया गया सम का,
तो फॉलो करेगा। जिस तरह आप देख पा रहे होंगे इस सम में जो गिवन दिया गया है वो है ऑल, ये वाला, और डिमांड कर दिया गया था सम का, तो हमारा फॉलो कर रहा था। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और एक चीज आप लोग देखिएगा, अभी थोड़ा और मैं सम पर आऊंगा जिससे आप लोग और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अगर कभी कंडीशन में, अगर मैं इस कंडीशन को रब कर दूं स्टेटमेंट को, और मैं यहां पर अगर लिख दूं कि नो ए इज बी, ठीक है, और आपसे पॉसिबिलिटी में पूछते, पॉसिबिलिटी में सम ए इज बी इज पॉसिबिलिटी, तो आप लोग याद रखिएगा सम बोले, ऑल बोले, कुछ भी बोले, आप लोग बोलिएगा फॉलो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ए है, नो ए इज बी, यानी ए और बी के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है। हमें पता है जब कुछ रिलेशन नहीं है तो ना सम पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकता, इसको जोड़ तो नहीं सकते ना दोनों डायग्राम को, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में क्लियर बोल दिया गया है नो ए इज बी, तो जोड़ भी नहीं सकते, ऑल भी नहीं आ सकता। तो याद रखिएगा आप लोग मेरी बातों को कि अगर नो बोल दे तो सम और ऑल ये फॉलो नहीं करेगा, आप ये चीज लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहां पर गिवन था नो, और जो डिमांड कर दिया गया वो सम और ऑल का, तो वो फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लास समझ में आ रहा होगा अच्छे से, इसीलिए मैं आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक लेकर जा रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन भी आपका ना रह जाए, ठीक है। चलिए अब मैं आपके पास कुछ सम रखता हूं जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए स्टेटमेंट दिया गया है आपके पास, देखिएगा अच्छे से, स्टेटमेंट जो दिया गया है पहला वाला, ऑल पेन्स आर बॉल, राइट। अब जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है हमारे पास, सम बॉल आर बैट, राइट। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही चल रहा है अभी। अब आपके पास दिया गया है सम बैट और विकेट, राइट। ये है हमारा स्टेटमेंट। अब जो आएगा हमारा निष्कर्ष, निष्कर्ष का कहने का मतलब है इंग्लिश में कंक्लूजन। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या है देखिए आप लोग, नो विकेट आर पेन, राइट। नंबर 2 क्या बोला गया है, ऑल बैट्स बिन पेन इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये आपके सामने ये सम दिया गया है, क्या बोला गया है स्टेटमेंट में, ऑल पेन आर बॉल, ऑल बॉल आर बैट, सम बैट आर विकेट, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैंने बताया कि बहुत हमेशा सही होता है, हमेशा हर कंडीशन में। तो ऑल पेन आर बॉल का ड्राइंग क्या हो सकता है, मान लो ये पूरा का पूरा हमारा पेन है और ये क्या है हमारा बॉल, राइट। और क्या बोला है, सम बॉल आर बैट, कुछ जो बॉल है वो क्या है, वो बैट है। फिर बोला है सम बैट आर विकेट, कुछ जो बैट है वो विकेट है, ठीक है ना। चलिए अब देखो जो निष्कर्ष दिया गया है हमें बताना है कि वो सही है या फिर गलत है। देखो बोला नो पेन, नो विकेट आर पेन, ठीक है। तो देखो कंडीशन में कहीं ये नहीं बोला गया है कि विकेट और पेन का कोई संपर्क नहीं है, कहीं बोला गया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, नो विकेट आर पेन, हमें दिख तो रहा है विकेट और पेन का कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें क्लियर तो नहीं है, 100% श्योर तो नहीं बोल सकते ना कि विकेट और पेन का संपर्क नहीं है। मान लीजिए एक कंडीशन आपके सामने और मैं लिखता हूं, मान लीजिए अगर बोले सम पेन आर विकेट इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी बोल दिया, सम पेन आर विकेट हो सकता है क्या। तो आपको मान लीजिए एक ड्राइंग में आपको और दिखलाता हूं, मान लीजिए ये पेन है, सम पेन आर बॉल, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया बैट,
ठीक है। और आपको बताना क्या है, सम पेन आर विकेट, और मान लीजिए ये ड्राइंग हो गया विकेट का। तो अब देखना है, ये चीज तो हम प्रूफ कर दिए इस ड्राइंग के अनुसार, लेकिन हमें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट भी सही है, तभी हमारा पॉसिबिलिटी केस फॉलो होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो देखते हैं, ऑल पेन आर बॉल, ऑल पेन आर बॉल, तो पहला वाला कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। सम बॉल आर बैट, सम बॉल आर बैट, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। सम बैट आर विकेट, सम बैट आर विकेट, ये भी कंडीशन फॉलो हो रहा है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब पॉसिबिलिटी फॉलो कर रहा है, मान सकते हैं पॉसिबिलिटी फॉलो कर रहा है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि नो विकेट आर पेन, कंफर्म तो नहीं है। और मैंने आपको बताया भी कि जहां पर भी बोल दे नो वर्ड कि दो चीज के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वहां सम या ऑल पॉसिबिलिटी केस फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब है पहला वाला कंडीशन क्या है हमारा, गलत है। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन, ऑल बैट बीइंग पेन इज पॉसिबिलिटी, पूरा का पूरा बैट पेन हो सकता है क्या, पॉसिबिलिटी बोल रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो बैट और पेन, बैट यहां पर है, पेन यहां पर है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन डिमांड क्या कर दिया गया है, ऑल बैट बीइंग पेन, और बैट और पेन के बीच में क्लियर ये भी नहीं बोला गया है स्टेटमेंट में कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो मान लीजिए ऑल बैट, ये बैट हो गया पूरा का पूरा, और ये बैट जो है वो पेन के अंदर है, यानी पूरा का पूरा बैट पेन हो गया। अब ये चीज तो हम प्रूफ कर दिए, पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन हमें स्टेटमेंट भी तो दिखलाना है कि वो सही है। तो ऑल पेन आर बॉल, पूरा का पूरा जो पेन है वो बॉल है। फिर सम बॉल आर बैट, मैंने आपको बताया था जब पूरा बैट बॉल है तो उसमें ही सम छुपा हुआ है, तो सम बॉल आर बैट भी बोल सकते हैं इस डायग्राम के अनुसार आधार पर। फिर सम बैट आर विकेट, कुछ जो बैट है वो विकेट है, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया इस ड्राइंग के अनुसार। तो कहने का मतलब है कि ये वाला कंडीशन भी फॉलो करेगा। आई होप आपको आज का क्लास पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा, रीजनिंग का फर्स्ट क्लास जो रेलवे ग्रुप सी, ग्रुप डी या फिर जो स्टूडेंट भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, और हो सके इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।